बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदेद। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में मुसलसल इंसानी अलमिये जन्म ले रहे हैं। अशरों से जंगज़दा इस खित्ते के नसीब में अमन शायद अभी तक नहीं है। इस खित्ते में जैसे हालात होते हैं उससे पाकिस्तान बराह रास्त तौर पर मुतासर होता है, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मज़हब, जोग्राफ़िए, कल्चर और सकाफ़त के अटूट रिश्तों में मुंसलिक हैं। अब जो सूरत हाल जन्म ले चुकी है और मज़ीद जिस तरफ हालात जा रहे हैं, इसका मंतकी अंजाम क्या होगा, इसका एक अमीक जायज़ा लेने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में हम अफ़गानिस्तान के हालात को मौजूदा सूरत हाल के तनाज़र में माजी के आईने में देखने की कोशिश करेंगे और इस हवाले से मेरे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं वो भी एक ख़ास अहमियत रखते हैं इस खित्ते के हवाले से। वैसे तो पाकिस्तान में नज़रियाती सियासतदानों की जो आखिरी निशानियां हैं, उन निशानियों में से हैं मेरे ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान, और इसके साथ साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो माजी में ताल्लुकात रहे हैं, उन ताल्लुकात के ना सिर्फ ये ऐनी शाहिद हैं बल्कि उनका हिस्सा भी रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ANP के सीनियर रहनुमा, साबिक़ मरकज़ी सदर और मुख्तलिफ़ अदवार में ANP के अहम ओहदों पर फायज़ रहने वाले जनाब एहसान वाई साहब। एहसान साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। तो अफ़गानिस्तान की इस वक्त सूरत हाल बन रही है, क्या माजी में भी ऐसे अदवार आए हैं अफ़गानिस्तान पे, और अगर आए हैं तो वो किस तरह, उनका अंजाम क्या रहा? एक्चुअली माजी में अगर मैं बहुत ज़्यादा जाऊँ तो नेचुरली टाइम भी इतना नहीं होता। मैं तो मुख्तसरन बात करूँगा कि चूँकि हम पाकिस्तान बनने के बाद अमेरिका के हम कहते हैं कि दोस्त रहे, हम दोस्त नहीं, एक किस्म के ग़ुलाम रहे। अमेरिका ने हमें दोस्त बनाया। उन्होंने हमने कोशिश की, लेकिन हकीकत में हम ग़ुलाम रहे, क्योंकि पैसे लेते थे और पहले वो असला देते थे, बाद में उन्होंने जब भारत के साथ जंग हुई असला भी बंद कर दिया। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका हमें पैसे देकर हमसे काम लेता रहा, तो उसके नतीजे में जितने जनरल्स थे, मैं सबकी बात नहीं करता, मतलब जनरल ज़ियाउल हक थे, उन्होंने मुजाहिदीन पैदा किए अगेंस्ट सोवियत यूनियन। उस वक़्त रूस इकट्ठा था, तो अमेरिका ने चूँकि शिकस्तें कुछ खाई हुई थी, वो सोवियत यूनियन से कुछ बदले भी लेना चाह रहा था। वियतनाम की शिकस्त के बदले लेना वो मैं नाम नहीं लिया, तो इसलिए उन्होंने डॉलर दिए बेपना जनरल ज़ियाउल हक को और उनसे काम लिया अगेंस्ट रशिया। हम तो कहते हैं कि जी मुजाहिदीन ने रूस को भी शिकस्त दे दी, और ये तालिबान कहते हैं हमने अमेरिका को भी शिकस्त दे दी। ये कहानियाँ हैं। अच्छा, मुजाहिदीन ने रूस को शिकस्त नहीं दी? ये कहानियाँ हैं, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जब उन्होंने ये देखा वो सुपर पावर हैं। हालत तो ये है कि जिस वक्त 9/11 हुई, अब मैं आपको हकीकत बताऊँ, 9/11 हुई, उनके 3000 अशख़ास अमेरिका के मारे गए। 3000 के लिए उन्होंने 3 मुल्क तबाह कर दिए। हालत ये थी कि तालिबान हुक्मरान थे रूस अफ़गानिस्तान में, और उन्होंने इनकी हुकूमत का तारा बोरा बना दिया, और चंद दिनों के अंदर पूरा अफ़गानिस्तान फतह कर लिया और पहाड़ रेदा रेदा कर दिए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये सब फैंसीफुल बातें हैं कि जी हमने अमेरिका को भी शिकस्त दे दी, जी हमने रूस को भी शिकस्त दे दी। ये रूस ख़ास तौर पे मैं यानी ये जो थ्योरी है कि मुजाहिदीन ने रूस को शिकस्त दी या तालिबान ने 20 साल जंग लड़के अमेरिका को शिकस्त दी, ये फैसिनेटेड बातें हैं। ये फैसिनेटेड है, कहानियाँ हैं ये। इसी तरह अब आप रूस का ले लें कि रशिया ये हमेशा कोशिश करता रहा कि कहीं आलमी जंग ना हो जाए, क्योंकि आलमी जंग होने का मतलब है
कि सारी दुनिया घंटों में तबाह हो जाए, सारी दुनिया। इसलिए कैनेडी के दौर में भी खुरुशेव ने विड्रॉ किया था, अगर ना करता तो आलमी जंग हो रही थी। इसलिए अगर अफगानिस्तान विड्रा ना करता, रशिया विड्रा ना करता अफगानिस्तान से, तो आलमी जंग का खदशा था। आलमी जंग का कैनेडी तुला हुआ था, इसलिए रशिया ने विड्रा किया खुरुशेव ने। ये तारीख की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कहानी नहीं है ये। एक ये भी तो बात की जाती है ना कि एएनपी चूंकि उस वक्त कम्युनिस्ट नवाज थी और रशिया के साथ बड़ी प्यार मोहब्बत की पींगे थी, और इसलिए आप रशिया को जरा फेवर देते हैं। एक बात की वजाहत कर दूँ कि एएनपी नेशनलिस्ट हैं और हम प्रो रशिया थे, और प्रो रशिया थे और हैं। हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो नेशनलिज्म पर मबनी हैं। हम जिस वक़्त पाकिस्तान नहीं बना था उस वक़्त हिंदुस्तान के नेशनलिस्ट थे, पूरे हिंदुस्तान के। ठीक। और जब पाकिस्तान बन गया तो हम पाकिस्तान के नेशनलिस्ट थे, और हमने कोशिश की कि किसी तरीके से ये मुल्क तकसीम ना हो, जिसमें वली खान अब्दुल वली खान जो सदर थे नेशनल अवामी पार्टी के, उन्होंने बेपनाह कोशिश की कि अब मुल्क तकसीम ना हो। हम चाहते थे कि हिंदुस्तान तकसीम ना हो, हम चाहते थे कि पाकिस्तान तकसीम ना हो। हम मुल्कों के तकसीम करने के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए हमें तो ये लोग, सारे मजहबी लोग, ये रूस के एजेंट कहते थे, और हमने कभी माइंड नहीं किया था। हम प्रो रशिया थे और हैं, छुपाते नहीं हैं, और प्रो पाकिस्तान भी हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान बन गया तो इसे नहीं टूटना चाहिए। इन्होंने तोड़ दिया पाकिस्तान को, जिसकी हमें तकलीफ़ हुई। हमने कोशिश की कि ये मुल्क जो है कायम रहना। फिर हम तारीख में जाते हैं। जिस वक्त मुजाहिदीन ने, एक नज़रिया ये है कि मुजाहिदीन ने रशिया को शिकस्त दी, आप कहते हैं कि रशिया ने खुद विद्ड्रा किया। उस वक्त डॉक्टर नजीब साहब की हुकूमत थी अफगानिस्तान में, और आपके और डॉक्टर नजीबुल्लाह के ताल्लुकात कैसे थे? आप उस वक्त चूँकि सदर भी थे एएनपी के पंजाब के। अर्ज़ कर रहा हूँ कि डॉक्टर नजीबुल्लाह 86 में बरसरे इक़्तिदार आए। उससे पहले 85 में बबरा करमल थे जो मर्डर हुए। ये उस जब तब्दील हो गई वहाँ क़यादत, तो वो डॉक्टर नजीबुल्लाह आए 86 में। ठीक। रूस उस वक्त मौजूद था, ये आइन मौजूद था, उनको रूस ने नहीं बनाया था, ये आइनी तौर पे बने, आइनी तौर पे मौजूद था आइन। उन्होंने ये वहाँ पर सदर बने, लेकिन रूस की हमायत तो थी ना, जैसे कि यहाँ पे हामिद करज़ई को अमेरिका तो बैठी हुई थी, जो कम्युनिस्टों ने बुलाई थी, इन्होंने नहीं बुलाई थी। अच्छा, वो पहले से ही मौजूद थी जिस वक़्त ये लेकिन क्या वहाँ पे उस वक्त ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि रूस की हमायत के या फेवर के बगैर वहाँ पे डॉक्टर नजीब की हुकूमत? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस वक्त ये आए 86 में हुक्मरान हुए, सदर हुए, तो इन्होंने 87 में लुइस जरगा बुलाया। ठीक। लुइस जरगा 3 दिन रहा। उस लुइस जरगे में इन्होंने नेशनल अवामी पार्टी थी, उस अवामी नेशनल पार्टी बैन हो चुकी थी, उनको इनवाइट किया। ठीक। उस वफद में मैं था, मैं पंजाब का सदर था। ठीक। और लाला अफजल ख़ान सूबा सराहत के सदर थे, उस वक़्त सराहत था, और नसीम वली ख़ान थी, और मरहूम बशीर बिलौर थे, और खालिद ख़ान थे हमारे एक्स सेक्रेटरी जनरल। ये हम बतौर वफद के तौर पे लुइस जरगा अटेंड करने गए। डॉक्टर नजीबुल्लाह ने जो बुलाया था काबुल गए, और हालत ये थी उस वक़्त असफांदियार वली ख़ान काफ़ी जूनियर था। मुझे ये अपनी कार पे, पुरानी सी कार, ये स्टूडेंट था, ये मुझे तोरखम छोड़ के आया था। तो क्योंकि मैं लेट हो गया तो वली ख़ान साहब ने कहा कि इसको तोरखम छोड़ के आओ। तो वहाँ से हम जिस वक़्त हम बाई रोड निकले तो पहाड़ों से हम पर फायरिंग शुरू हो गई, जिसके नतीजे में 20 मील तक हम पर फायरिंग हुई। और आप समझ सकते हैं कि वो फायरिंग करने वाले कौन थे।
तो 20 मील आप तो उस वक्त रूस नवाज थे ना, उसके- रूसी उस- एजेंट थे उस आप, तो फायरिंग- आप उधर जा रहे थे तो फायरिंग तो हाँ, होनी थी। उस वक्त फायरिंग के नतीजे में हमें एपीसी उसको वो एक टैंक थे उनमें बिठा के लेकर गए। मैं और बशीर बिलौर एक कार पे थे, हम पर राकेट मारा गया, कुदरतन हम बच गए, नहीं तो बशीर बिलौर के साथ शायद मैं उस वक्त शहीद हो जाता। तो फिर वहाँ से हमें ये बाई एयर लेकर गए काबुल। वहाँ हमें रिसीव किया डॉक्टर नजीबुल्ला ने। कमाल आदमी था, नौजवान था, जवान था। अच्छा एहसान साहब, एक बड़ा तलख सवाल है, आपकी इजाज़त हो तो कर लेते हैं, कर लूँ? जी जी। उस वक़्त रियासत पाकिस्तान मुजाहिदीन की हमायत कर रही थी, मुजाहिदीन को फेवर कर रही थी, मुजाहिदीन को असला पैसे, सारी जंग में रियासत पाकिस्तान मुजाहिदीन के पीछे खड़ी थी। आप रियासत पाकिस्तान के एंटी जा रहे थे और रूस नवाज हुकूमत के जरगे में आप शामिल हो रहे थे। हम समझते थे कि रियासत पाकिस्तान की बचत जमहूरियत में है, आइन में है, लोगों के राइट्स में है, इक्वालिटी में है, ख़वातीन के हकूक़ में है। वहाँ पर मुजाहिदीन जुल्म कर रहे थे लोगों पर, और हमारा हमसाया था अफ़गानिस्तान, जहाँ पर ज़ुबान भी एक थी, पाकिस्तान के इलाकों की ज़ुबान भी एक थी, कल्चर भी एक था, और इनके मज़हब भी एक अतवारों सारे रिश्तेदारियाँ भी थी एक जैसी। अगर एक बच्चा उधर भी आया हुआ है तो दूसरा इधर भी आया हुआ है। इसलिए हम ये समझते थे कि अफ़गानिस्तान में एक जमहूरी मुल्क होना चाहिए और फिनेटिक हुक्मरान नहीं आने चाहिए। डॉक्टर नजीब जमहूरी माइंडसेट वाले थे और जमहूरी नुमाइंदे थे वो। डॉक्टर नजीबुल्लाह जब सदर आया तो उसने लुई जरगा 1987 में लुई जरगा, जिसको हमने अटेंड किया, उस वक़्त खैर बख्श मरी भी अफ़गानिस्तान में थे और शेर मोहम्मद मरी जो फाइटर थे वो भी थे, उन्होंने भी लुई जरगा अटेंड किया। तो वहाँ 3 दिन में तमाम अफ़गानिस्तान के असम्बली के मेंबर, मरकज़ के, सूबों के, हत्ता के जो इज़ला के मेंबर्स थे वो भी आए हुए थे। तमाम अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल था, वहाँ के लोग चाहते थे डॉक्टर नजीबुल्लाह को, और कंट्रोल था उसका डॉक्टर नजीबुल्लाह का। उसने बेहतरीन काबिल आदमी था, अंग्रेज़ी खूबसूरत बोलता था, फ़ारसी खूबसूरत बोलता था, पश्तो तो वो था ही, उर्दू बड़ी खूबसूरत बोलता था। तो उसने रिकन्सिलिएशन, वो सुलह चाहता था, वो नहीं चाहता था जंग। वो फ़ख्र करता था इस बात पे कि मैं खान अब्दुल गफ़ार ख़ान का फॉलोवर हूँ और वली ख़ान का कारकुन हूँ। उसने तकरीर में कहा, और मैं आदम तशद्दुद वाला हूँ, मैं नहीं चाहता जंग हो। उन्होंने रिकन्सिलिएशन कॉल दी कि भी बैठो, मुझसे बात करो ताकि हम इस जंग को रोकें। लेकिन वो तुले हुए थे। डॉक्टर नजीबुल्लाह उसके फ़ौज, सोवियत फ़ौज जाने के बाद भी 4 साल हुक्मरान रहा। अगर वो 4 साल बाद भी हुक्मरान रहा, आप कहते हैं कि उसकी हुकूमत बड़ी अवामी नुमाइंदा हुकूमत थी, अदम तशद्दुद का कायल था, रिकन्सिलिएशन की कोशिशें कर रहे थे, तो फिर डॉक्टर नजीब की हुकूमत ने मुज़ाहमत उनकी भी, तो वो भी तो नहीं कर सके मुजाहिदीन के सामने, और वो भी इसी तरह ही फतह हो गया जैसे अब काबुल फतह हुआ। मुजाहिदीन तो इस काबिल नहीं थे कि डॉक्टर नजीबुल्लाह की फ़ौज जो 50,000 लोगों पर मुश्तमिल थी और जो नज़रियाती फ़ौज थी, जिसने मुजाहिदीन की जुर्रत नहीं थी कि उसकी फ़ौज के साथ, वो नेशनलिस्ट आर्मी थी, वो अफ़गानिस्तान के नेशनलिस्ट थे। और यही वजह है कि डॉक्टर नजीबुल्लाह ने रूसी फ़ौज के सहारे हुकूमत नहीं की। रूसी फ़ौज तो 1989 में वापस हो गई, उसके बाद वो 4 साल हुक्मरान रहे, और उसको इन्होंने सऊदी अरेबिया की फ़ौज के असले ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने, और दूसरे मुस्लिम ममालिक, अल-कायदा, दूसरा अमेरिका तो मेन फिगर थी, जो कि इन्होंने उसके ख़िलाफ़ लड़ाई की। वो 4 साल तक लड़ता रहा। इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए उसे अरेस्ट किया, और वो अक़वाम मुत्तहिदा के तहफ़्फ़ुज़ में था। उसको कहा इन्होंने कि मुल्क छोड़ के चले जाओ। अगर वो अशरफ गनी होता तो भाग जाता।
उन्होंने कहा मैंने यहीं मरना है, मैं नेशनलिस्ट हूँ, अफ़गानिस्तान का शहरी हूँ, ये मेरा मुल्क है। और उसने वहीं पर जान दी। जान क्या दी? बददियानती देखें, इनके मजहबी बददियानती देखें और अक़वाम मुत्तहिदा की इंसाफ की बददियानती देखें कि इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ से डॉक्टर नजीबुल्लाह को निकाला और उसको फांसी दी, और उसको फांसी देने के बाद कई रोज़ तक उसकी लाश जो है काबल के चौक पर लटकाए रहे। पहले नाज़रीन एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद अफ़गानिस्तान को माजी और हाल के आईने में देखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एहसान भाई साहब। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। एहसान भाई साहब, जिस तरह डॉक्टर नजीबुल्लाह की हुकूमत का दौर हमने डिस्कस किया और उसके बाद फिर मुजाहिदीन आ गए, डॉक्टर नजीब को फांसी हो गई, मुजाहिदीन आ गए काबल पे, तालिबान आ गए। तालिबान आ गए क्योंकि मुजाहिदीन को ने तो इतना वहाँ पर दहशत गर्दी और लोगों को तंग किया हुआ था कि लोग बेपनाह लोगों की इज़्ज़तों से खेल रहे थे। लड़कियों को छोड़ो, लड़कों से एक अगवा कर रहे थे। तो तालिबान को कोई दिक्कत पेश नहीं आई मुजाहिदीन को शिकस्त देने की। तालिबान उस वक्त भी ऐसे ही आ गए जैसे अब आए हैं, क्योंकि उस वक़्त तो उनकी, मैं ये कंप्लीट कर लूँ, उस वक़्त तो उनकी बदकमाशी की वजह से आराम से आ गए। अब इन्हें आराम से अमेरिका लेके आ गया। अच्छा चलिए, अब इस पे भी आते हैं, लेकिन इससे पहले तालिबान का जो माजी का टर्नओवर रहा, जब तालिबान इक़्तिदार में आ गए मुल्ला उमर की क़यादत। फिर जब ये इक़्तिदार में आ गए तो इन्होंने यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी, बच्चियों की तालीम बंद कर दी, इन्होंने मस्जिदों में दहशतगर्दी की, इमाम बारगाहों में दहशतगर्दी की, और पाकिस्तान में इन्होंने मिल के अल-कायदा, अफ़गानिस्तान के तालिबान, पाकिस्तान के तालिबान और दाइश, इन्होंने मिल के पाकिस्तान में दहशतगर्दी की। 75,000 इनोसेंट शहरी, हम कहते हैं फ़ौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, 75,000 इनोसेंट शहरी यहाँ पर शहीद हुए, बिला वजह मारे गए, और सिर्फ 6,000 फ़ौजी मारे गए। हमने 81,000 लोगों की कुर्बानी दी, ये तालिबान ने ली हमसे। यहाँ पर 150 नौजवान बच्चे उनको इन्होंने कत्ल किया, उनके स्कूल को उड़ा दिया। एहसान साहब, ये जिस वक्त तालिबान की हुकूमत आई, अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान तालिबान जब कायम हुई, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल था जिन्होंने सबसे पहले तालिबान को तस्लीम किया। और हमारी रियासत का ये नज़रिया था और शायद अभी तक भी है कि वो जो तालिबान अफ़गानिस्तान में थे वो दहशतगर्द नहीं थे। और बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि हम इन्हें लेकर आए थे, तालिबान को लेकर आए, इसलिए हम पहले मुल्क थे, पहला मुल्क हम थे जिन्होंने इनको तस्लीम किया। दूसरा मुल्क सऊदी अरेबिया था, अमेरिका ने तो बहुत बाद में जाके खुद उन्होंने सारा कुछ किया। ये भी तो एक थ्योरी रही ना कि जो अफ़गानिस्तान के तालिबान थे उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं की, वो पुरअमन थे, वो अपने इलाके तक महदूद थे। यहाँ पर जो दहशतगर्दी हुई वो टीटीपी ने की। नहीं, कोई पुरअमन नहीं थे, ये इकट्ठे थे। ये टीटीपी, अफ़गान तालिबान, दाइश और दूसरा अल-कायदा, ये सब इकट्ठे थे। ये इकट्ठे मिल के दहशतगर्दी करते थे। और अब भी मैं आपको बात बता दूँ, मौजूदा दौर में इन्होंने साफ लफ्ज़ों में सलीम साफ़ी साहब को, जो कि जरगा करते हैं, इनके तर्जमान ने, तालिबान के तर्जमान ने साफ कह दिया है, टीटीपी मुजाहिद ने, कि टीटीपी का मसला पाकिस्तान है, हमारा नहीं मसला। ये इनसे डील पाकिस्तान करेगा, हम नहीं करेंगे। इसलिए अगर ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं तो वहाँ के आलम, वहाँ की मजहबी जमातें, वहाँ की दूसरी जमातें, वहाँ की हुकूमत इनको डील करे। अब सीधी बात है, उन्होंने अगर ये कहा कि हमारा मुल्क दूसरे किसी मुल्क में
में से दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये उनका वादा अमेरिका से है। ये दूसरे मुल्कों में ये कहानी है कि ये ना चीन से है, ना रूस से है, ना पाकिस्तान से है, ये अमेरिका से। क्या तो वो ये रहे हैं वैसे कि किसी भी मुल्क के खिलाफ हमारी सरजमीन सिर्फ अमेरिका से कमिटमेंट है। अब भी हम नहीं मानते, अवामी नेशनल पार्टी अब भी तालिबान की हुकूमत नहीं मानेगी। इसलिए नहीं मानेगी कि हम समझते हैं कि इनका फ़लसफ़ा नहीं है, कोई जमहूरियत नहीं है, कोई बेसिक राइट्स नहीं है, कोई ख़वातीन की तालीम नहीं है, कोई बच्चों की तालीम नहीं है, कोई मसावात नहीं है। इसलिए अवामी नेशनल पार्टी इस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि ये बावजूद के इमरान खान मौजूदा हुक्मरान बार बार कह रहा है कि इनकी मदद करो, इनकी मदद करो। भाई आप तो कह रहे हैं, आप तो इन्हें पैसे देते रहे हैं, हमने मुल्क चलाना है। हम समझते हैं कि अगर इनकी मदद करेंगे तो हमारे साथ वही कुछ होगा जो माजी में हुआ। एहसान साहब, एक वक्त था तालिबान को तस्लीम किया हुकूमत पाकिस्तान ने सबसे पहले, और उसके बाद फिर एक वक्त आया कि तालिबान के सफ़ीर को हमने हथकड़ियाँ लगाकर अमेरिका के हवाले किया, उन्हीं तालिबान के सफ़ीर को। वो तो इसलिए किया ना जी कि एक डिक्टेटर ने मुजाहिदीन पैदा किए, दूसरे डिक्टेटर ने अमेरिका को अड्डे दिए और अमेरिका के अड्डों के ज़रिए, अमेरिका के ज़रिए अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करवाया, तारा बोरा किया। ये यहाँ के पाकिस्तान के अवाम ने नहीं किया। पाकिस्तान के अवाम ने तो जानें दी, कुर्बानियाँ दी, यहाँ की ख़वातीन ने, यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के मासूम शहरियों ने। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये तो यहाँ के हुक्मरानों ने किया। अब आ जाते हैं एहसान साहब मौजूदा सूरत हाल पे। अब ज़रा माजी के साथ इसको रिलेट करते हैं। डॉक्टर नजीबुल्लाह ने लोही जिरगा बुलाया था, रिकन्सिलेशन की कोशिश की थी, और उस वक़्त अफ़गान धड़े, मुजाहिदीन और सारे लोग अगर रिकन्सिलेशन में आ जाते, जमहूरी सेटअप बन जाता, मुस्तकिल अफ़गानिस्तान में हुकूमत कायम हो जाती, तो शायद आज हालात पाकत मेरी फ़िक्रा सुन लें। उस वक़्त अफ़गानिस्तान में इस्लामी जमहूरी निज़ाम आ जाता, इस्लामी जमहूरी निज़ाम आ जाता। हम उसके ख़िलाफ़ नहीं थे। इस्लामी जमहूरी निज़ाम के अवामी नेशनल पार्टी ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि 1973 के आइन में भी ये मौजूद है कि कोई कानून पाकिस्तान में भी तो शरीयत और कानून कुरान के ख़िलाफ़ नहीं बनेगा। अगर वहाँ डॉक्टर नजीबुल्लाह जो कि उस वक़्त बेस्ट हुक्मरान था, अगर उस वक़्त ये इस्लामी जमहूरियत नाफज हो जाती तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बेपनाह तरक्की करते और बेपनाह तजारत होती और सेंट्रल एशिया के ममालिक भी एंजॉय करते। माजी में ये ना हो सका। अब देखें, अब इस वक्त तालिबान जो हैं ये रिकन्सिलेशन की अपील कर रहे हैं सबके साथ। तो साबिक जो मुजाहिदीन थे उनको भी साथ मिला लिया है। गुलबुद्दीन हिकमत यार साहब भी इस वक्त तालिबान के हमनवा हैं। हामिद करज़ई को भी साथ मिला लिया है। पंजशेर में अहमद मसूद के साथ अगरचे अभी तक मुफाहमत हो नहीं पाई, लेकिन उनके साथ भी कोशिश कर रहे हैं कि रिकन्सिलेशन हो जाए। तमाम अफ़गान धड़ों के साथ रिकन्सिलेशन की कोशिश कर रहे हैं और कोई मुतफ़िका सेटअप लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कोशिश को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। इनके देखें, मेरी बात सुने, ये इनके अपने झगड़े हैं, अपने मुल्क के झगड़े हैं, अपने फ़िरके हैं। अगर ये उनको इसलिए दावतें दे रहे हैं कि ताकि इकट्ठे होकर इनके दरमियान, जैसे कि माजी में जंग होती रही आपस में धड़ों में, और अब भी ये समझ रहे हैं कि इनके ख़िलाफ़ जो मुजाहिदीन हैं और जो दाइश है, जो अल-कायदा है, ये सारे के सारे ये इंतहा पसंद हैं, ये नहीं साथ इनके चलेंगे, ये यहाँ पर झगड़े होंगे। हमारा मसला जो है, ये मौजूदा आप सूरत हाल की बात कर रहे हैं, हमारा मसला ये है कि इनकी ये जो अंदरूनी लड़ाई है ये हम पर नाज़िल ना करें। ये ना कहें कि हम टीटीपी को नहीं रोक सकते और ये टीटीपी को पाकिस्तान के लोग रोकेंगे, वहाँ की फ़ौज रोकेगी। टीटीपी के ज़िम्मेदार पाकिस्तान है। अगर ये अफ़गान तालिबान के साथ मिल के ये पाकिस्तानियों को मारते रहे तो आज ये कहते हैं कि टीटीपी जो है
ये पाकिस्तान ही इसको निपटेगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है। और ये आप ये फरमा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में खुदा न खास्ता आग लगे तो उसकी तपश पाकिस्तान में ना आए, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ। लेकिन ये भाई साहब कैसे हो सकता है कि जब आप पूरा माजी उठा के देख लें, जब डॉक्टर नजीब की हुकूमत भी थी तो रियासत पाकिस्तान एक तरीके से मुदाखलत कर रही थी अफगानिस्तान में, और जो रियासत पाकिस्तान के मुखालिफ नज़रियात वाले लोग थे जैसे कि आप लोग थे, आप दूसरे तरीके से मुदाखलत कर रहे थे। मुदाखलत तो कर रहे थे ना, तो वो मुदाखलत की एक तारीख है अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ। मैं अर्ज करता हूँ जी, मुदाखलत हो नहीं सकती ता वक्त के हुक्मरान ना कराए। हुक्मरानों ने माजी में तालिबान को भी सपोर्ट किया, मुजाहिदीन को भी सपोर्ट किया। अब फिर यहाँ के हुक्मरान ये तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं और फ़ख्र कर रहे हैं कि इन तालिबान को हम लेकर आए हैं और ये हमने अमेरिका से जो मुआहदा किया करवाया, ये हमने करवाया। अफगानिस्तान में माजी में जो पाकिस्तान की तरफ से मुदाखलत हुई, आपके ख्याल में वो भी गलत थी, और अगर अब हो रही है तो वो भी गलत हो रही है? वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, और जो अब हो रही है वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। और उस वक़्त भी हुक्मरानों ने की, अब भी हुक्मरान, असल हुक्मरान कोई और हैं, अब उनके एजेंट कर रहे हैं। इसलिए उस वक़्त भी मुल्क का नुकसान हुआ और अब भी मुल्क का नुकसान हो रहा है। उस वक़्त भी सो कॉल्ड जो रूस के एजेंट थे उन्होंने भी तो मुदाखलत की नहीं। रूस के किसी एजेंट ने कोई मुदाखलत नहीं की, ना किसी शहरी को मारा। ये सारा कुछ अमेरिका और आप उस वक्त फैसिलिटेटर थे, जमहूरियत के लिए फैसिलिटेटर थे वहाँ। मैं ये अर्ज़ करूँ, उसके बाद मैं सेक्रेटरी जनरल हुआ, उसके बाद मैं सदर हुआ पार्टी का। तो जिस वक़्त इन्होंने 9/11 के बाद हामिद करज़ई को इन्होंने सदर बनाया इंटरम पीरियड के लिए अमेरिका ने, तो उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ हुक्मरान था। परवेज़ मुशर्रफ ने हामिद करज़ई को खाने पे बुलाया लाहौर इस्लामाबाद, और उससे कुछ बातें करनी थी इसने, पॉलिसी मैटर। तो एक करज़ई, हामिद करज़ई के मतलब एक बात मैं वाज़े करूं, ज़ाती तौर पे मैं चूँकि गवाह हूं कि वो अमेरिका, आप भी उस मुलाकात में थे? मैं वही कह रहा हूँ, वो अमेरिका के हक़ में नहीं, वो इनकी पॉलिसीज़ के हक़ में पूरी तरह नहीं था। ये फिर परवेज़ मुशर्रफ के खाने पे आया। मैं चूँकि उस वक़्त अवामी नेशनल पार्टी का सदर था, फुल फ्लैज एक्टिंग नहीं, मुझे प्रेसिडेंट हाउस से टेलीफोन आया कि वो हामिद करज़ई साहब आ रहे हैं, खाना है, आप बतौर ANP के सदर आएँ हैं जी। तो मैं वहाँ इनवाइटेड था, वहाँ खाना खाया, वहाँ तकरीर की, हामिद करज़ई ने, मेरी मुलाकात हुई, बातें हुई। बात दूसरी जो मैं कहने वाला हूँ वो सुन लें। हामिद करज़ई बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है, और जब भी आता है अंग्रेज़ी में तकरीर करता है, उर्दू भी अच्छी बोलता है, अंग्रेज़ी। उस दिन वो इतना ऑफेंड हुआ था कि उसने पश्तो में तकरीर की, और मैं चूँकि थोड़ी बहुत पश्तो बोलता नहीं हूँ, समझता हूँ, उसने अमेरिका की पॉलिसीज़ को कोई अप्रिशिएट नहीं किया, ना उस वक़्त किया, और ना परवेज़ मुशर्रफ की पॉलिसीज़ को अप्रिशिएट किया, और ना वो आज कर रहा है। आज भी वो अमेरिका के मामलात के हक़ में नहीं है। तो हामिद करज़ई इन हुक्मरानों, ये हुक्मरान जो हैं, ख़ास तौर पे डॉक्टर नजीबुल्लाह के बाद ये बेहतर आदमी हैं। इसलिए अगर इससे काम लिया जाए, और ये अगर मैं ये आपको कहूँ कि ये इससे काम लेना इन्होंने नहीं है तालिबान ने, क्योंकि वो तालिबान साथ मिलाने की कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश ऐसे ही कर रहे हैं, नहीं लेंगे। ना अब्दुल्ला को हुकूमत में लेंगे, ना करज़ई को लेंगे, ना किसी को लेंगे। इन्होंने अपनी हुकूमत करनी है, इन्होंने अपनी किस्म का इस्लाम नाफज करना है, जिसको हम ANP ये कह रही है कि इनकी हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जनाब एहसान वाई साहब के साथ ये गुफ्तगू जारी रहेगी। मेरे साथ रहिएगा।
जी, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। भाई साहब, जिस तरह आपने कहा कि अगर हामिद करज़ई को साथ मिला लिया जाए, डॉक्टर अब्दुल्ला को हुकूमत में शामिल कर लें, अगर तालिबान और एक वसी उल बुनियाद हुकूमत कायम हो जाए तो फिर अमन की उम्मीद की जा सकती है। अमन की उम्मीद इसलिए की जा सकती है कि वो इंतहा पसंद नहीं है मजहबी तौर पे, तो हुकूमत बैलेंस उनके होते हुए कोई डेमोक्रेटिक आइन बन जाएगा, डेमोक्रेटिक सेटअप बन के जाएगा, हकूक मिलेंगे, कोई यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी। तालिबान भी कहते हैं कि हम पहले से बड़े चेंज हैं, वो खवातीन के हकूक की यकीन दहानी करा रहे हैं। जिस वक्त वो पहले भी कहते थे, अब भी कह ही रहे हैं ना। हमें ANP को 100% यकीन है कि ये नहीं कर सकते। काबुल एयरपोर्ट पे जो दहशत गर्दी हुई उसके बारे में तो तालिबान और अमेरिका दोनों मुतफिक हैं कि वो दाइश ने करवाई, और दाइश पे फिर अमेरिका ने अटैक भी किया। के इत्तेफाक को तो मैं नहीं मानता। मैं तो ये देखता हूँ कि इनके आने के बाद इनके मादी के जो हालात थे, वहाँ के शहरी जो हैं काबुल के या शहरों के, वो एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं ताकि किसी तरीके से हम इनकी हुकूमत से बच जाएं और किसी और मुल्क में चले जाएं। पहले ही 30,000 इमिग्रेंट महाजर हमारे मुल्क में हैं, वो अब चाह रहे हैं या अमेरिका चले जाएं या दूसरे किसी मुल्क में चले जाएं। इनके खौफ इतना इनका इतना खौफ है शहरियों पे कि वो एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं और मौत से भी नहीं घबरा रहे हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए इस वक्त असूली तौर पर अफ़गानिस्तान के बारे में? पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये होना चाहिए कि ये वेट करें, फ़ख्र ना करें कि तालिबान को हम लेकर आए हैं। ये सारी दुनिया में इस तरह से बदनामी हो रही है कि जी ये तालिबान के साथी हैं, क्योंकि ये तो तारीख़ का हिस्सा है कि इमरान खान साहब तालिबान को करोड़ों रुपया देते रहे हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के मुफाद में ये है कि इसको तस्लीम ना भी किया जाए उस वक़्त तक जब तक ये इनके आइन में, इनके अमल में जमहूरियत और बेसिक राइट्स, ख़ास तौर पे बेसिक राइट, ख़वातीन के हकूक़ और यूनिवर्सिटियाँ और तालीम का जब तक ये उस पर अमल ना करें उस वक़्त तक पाकिस्तान इनको तस्लीम ना करे। अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेटिक फोर्सेस कितनी मुअस्सर हैं इस सूरत हाल में, मौजूदा सूरत हाल में, कि वो तालिबान के ऊपर प्रेशर डाल सकें या तालिबान के लिए मजबूरी बन जाए कि उनको शामिल किया जाए, जिस तरह डॉक्टर अब्दुल्ला हैं, हामिद करज़ई हैं। इर्द गिर्द के ममालिक बमा पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, 6 स्टेट्स सोवियत यूनियन की जो अलहदा हुई, ये मिल के, और अमेरिका जो उसने अपने मफाद के लिए करना है, मानना नहीं, ये इसको तस्लीम ना करें। ता वक्ते के ये जो बातें मैंने कही हैं कि ये इस्लामी जमहूरियत, मैंने इस्लाम का नाम लफ्ज़ नहीं निकाल रहा, इस्लामी जमहूरियत, ये जबर ना करें लोगों पर, ये बच्चों पर जबर ना करें, और उस वक़्त इन्हें तस्लीम किया जाए कि जिस वक़्त ये अपने आइन में ये तमाम चीज़ें शामिल करके और पाकिस्तान की तरफ दहशतगर्दी को ना मोड़ें, चाहे TTP हो या कोई दूसरा दाइश हो, ये उनको अफ़गानिस्तान तक रखें। जनाब एहसान वाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।